माहौल तो इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन का माहौल है कि नहीं है? बताओ, गिनती में हम लोग ज्यादा हैं कि नहीं हैं? और ये जब लड़ाई में कमजोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो अपनी भाषा बदल देते हैं कि नहीं बदलते हैं भाषा? इनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? ये लोग जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बताओ आपके बीच में इन डबल इंजन सरकार वालों का कोई विकास पहुंचा आपको? तो फिर किस काम का डबल इंजन? इसे इस बार हटाओगे दिल्ली वाले और लखनऊ वाले इंजन को, क्या नहीं हटाओगे? जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को भी ये सरकार छीनना चाहती है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जो हमें न्याय दिलाता है, जो संविधान में हमें अधिकार दिलाता है, जो हमारे को सम्मान दिलाता है, और सच्चाई तो यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो हमारी संजीवनी है। आज ये संविधान के पीछे पड़े हुए हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं उनको यही लोग, खड़े हुए लोग मैदान में, उन्हें बदलने का काम करेंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा एक वोट का जो अधिकार है वो भी बचेगा। आप बताओ नौजवानों, मोटरसाइकिल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने रुपए की आती थी मोटरसाइकिल, और आज कितने की आ रही है आपकी? न केवल मोटरसाइकिल महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल से लेकर के हर जरूरत चीज महंगी कर दी, बिजली का बिल महंगा कर दिया। इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई, आज तक कोई बिजली का कारखाना बड़ा नहीं लगाया, और ये आज जो बिजली मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों लोगों ने मिलकर के ये कहा है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। राशन की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ साथ अगर हमें मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, दोगुनी करनी पड़ेगी, तो वो भी करेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने बाजारों में देखा होगा, पैकेट का आटा लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े शहर में बड़े संपन्न लोग आटा खरीद रहे हैं जो कि पौष्टिक भी है, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां राशन बढ़ेगा वहीं पैकेट का आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी देने का फ्री करेंगे काम। और अग्निवीर वाले भी जानते होंगे, नौजवान जो फौज में भर्ती होते थे और फौज में पक्की नौकरी मिलती थी, लेकिन इन्होंने आधी अधूरी नौकरी कर दी। जो अग्निवीर में भर्ती हो जाएंगे उन्हें फौज का कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है। अगर वो शहीद होंगे तब भी उन्हें सम्मान नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी पक्की नौकरी मिलेगी और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो निवेश के बड़े बड़े आयोजन हुए, लखनऊ में, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, G20 हुआ, अगर आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई निवेश आया हो तो बताइए आप। तो निवेश आया नहीं, नौकरी दी नहीं, रोजगार मिला नहीं, किसान की आय बढ़ी नहीं, बिजली महंगी कर दी, दवाइयाँ महंगी कर दी। और ताज्जुब तो इस बात का है कि वैक्सीन वाली कंपनी से भी आपने चंदा वसूल लिया। और पहले तो बुखार ठीक हो जाता था 500 mg पैरासीटामोल गोली खाने से, और जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ घोटाला है कि नहीं है? घोटाला। और मोटरसाइकिल कितनी महंगी कर दी, गाड़ी कितनी महंगी कर दी, बिस्किट के पैकेट छोटे कर दिए, और नैनो यूरिया बनाने वाले उद्योगपतियों की तरह विदेश भाग गए। बताओ भारत छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? जब ये इस स्तर पे आ जाएं कि अगर मैं किसी मंदिर के दर्शन में जाऊं, मंदिर में जाऊं और वहां के पुजारी, वहां के पंडित जी मना करें कि धो मत,
लेकिन बीजेपी के नेताओं ने धोने का काम किया। अगर ये जा नहीं रहे होते तो मंदिर को धुलवाते क्या ये? क्यों मंदिर को धुलवा रहे हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इसके साथ साथ संविधान बचाना भी जरूरी है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो संविधान की रक्षा और बचाना चाहते हैं।